आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले अपन जानेंगे कि मेन इसके कारण क्या होते हैं। अगर आपको कारण का पता होगा तो आप उन कारणों को दूर करके इस समस्या से समय रहते छुटकारा पा सकते हैं। और साथ ही बताऊंगी कि आप कैसे पहचान पाएँ कि आपको वेरिकोज वेन ही है। तो इन सब जानकारी के लिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो लाइफस्टाइल है उसके कारण ये वेरिकोज वेन की समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है। क्योंकि यदि हम लगातार खड़े रहते हैं, खड़े रहने का काम, या हम लगातार बैठे रहते हैं तो हमारे ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ तो चला जाता है, लेकिन वेन्स के अंदर जो वॉल होते हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ भेजते हैं वो वीक हो जाते हैं। उस कारण वो ब्लड वहीं पर गुच्छों के रूप में हल्की हल्की सी जो वेन्स होती हैं जिन्हें स्पाइडर वेन्स कहा जाता है उस रूप में दिखाई देता है। वही वेरिकोज वेन के स्टार्ट होने की पहली कंडीशन है, क्योंकि आगे चलकर वो वेरिकोज वेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका जो मेन कारण वो हमारी लाइफस्टाइल है। क्योंकि देखा जाता है कि पहले के समय के लोग बहुत ज़्यादा पैदल चलते थे। अक्सर जो भी छोटा मोटा काम होता वो कंटिन्यू पैदल चलते रहते। लेकिन आजकल हर जगह पे हम कुछ ना कुछ व्हीकल लेके जाते हैं, पैदल चलने का काम भी नहीं रहता। पैदल चलने से हमारी जो मसल्स हैं उनकी अच्छी एक्सरसाइज होती थी। और साथ ही एक टाइम ऐसा आया था कि जिस समय मसाज का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, जिसे आयुर्वेद में अभ्यंग कहा गया है और उसको डेली बताया गया है। तो वो अभ्यंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते थे, यानी मालिश के। उससे जो आपकी वेन्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, मसल्स और जो वेन को भी एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये चीज़ें आजकल धीरे धीरे लाइफस्टाइल के अंदर देखा जाए तो पूरी तरह से बंद हो गई हैं। उस कारण हमारी मसल्स हैं वो वीक होने लग गई हैं और इन जैसी ये वेरिकोज वेन जैसी जो प्रॉब्लम होती हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, अब जब ये सब दिक्कत होती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, एक्सरसाइज नहीं होती हैं, तो ये वेरिकोज वेन बनने लग जाती हैं। समय रहते हम इसको कैसे पहचानें? अगर आपके जैसे नीचे पैरों की साइड में ज़्यादा देखी जाती हैं, क्योंकि जो अक्सर खड़े रहते हैं, खड़े रहने का काम जैसे सेल्समैन का रहता है या कुछ टीचिंग का रहता है, और अक्सर गृहिणियों में, लेडीज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। क्योंकि आज की लाइफस्टाइल में जो किचन का ट्रेंड है वो खड़े रहने का है। उसमें आप खाना खड़े रह के बनाएंगे, बर्तन साफ खड़े रह के करेंगे, यानी किचन का जितना भी काम है सारा खड़े रह के होने का होता है। उस वजह से उनमें वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वेरिकोज वेन में मेन सिम्टम ये देखा जाता है कि जो आपकी पिंडलियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, यानी उनमें बहुत तेज चीसन मारने वाला सा दर्द होने लग जाता है। जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं, वो फूली हुई सी चमकती हुई अलग ही दिखाई देने लगती हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा है तो आप समय रहते इसका उपचार लीजिए। अदरवाइज़ यदि आप इसको नज़रअंदाज करेंगे तो आगे इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे यदि कोई बीपी का पेशेंट है जिसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको वेरिकोज वेन है, तो इवन कई बार तो ये तक देखा गया है कि उसके ब्लीड तक कर जाते हैं, यानी कि वहाँ से ब्लीडिंग तक हो सकती है। शुगर का पेशेंट है तो उन्हें अपनी शुगर को कंट्रोल करना है और उसके बाद में शुगर बीपी को कंट्रोल करते हुए वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट लेना होता है। अब वेरिकोज वेन के पेशेंट का एक सिम्टम और है, वो जैसे ही खड़े होते हैं उनमें दर्द बहुत तेज होता है, लेकिन वो चलने लगते हैं तो उनके दर्द में उनको थोड़ी राहत मिलने लग जाती है। तो ये तो सारे थे इसके सिम्टम्स। और इसके कारण की बात अपन ने की कि लगातार खड़े रहने का जो मेन इसका मेजर कारण बताया गया है, उसे यदि आप दूर करेंगे तो आप उससे निजात पा सकते हैं। जैसे आप कुछ देर आप बैठ सकते हैं, फिर आप खड़े रह सकते हैं। इस तरीके से कुछ चेंजेस करिए तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो वेरिकोज वेन के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन का काम करती है लहसुन, क्योंकि वात शामक है और इसे वात से होने वाली बीमारी बताया गया है आयुर्वेद में। तो लहसुन को आप अलग अलग फॉर्म्स में ले सकते हैं। कुछ लोगों को लहसुन में स्मेल आती है तो वो डायरेक्ट जो लहसुन की कली है उसे सुबह खाली पेट निगल भी सकते हैं, तो उससे भी उनको इसके अंदर राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक मेडिसिन और है, वो है अर्जुन, जिसे हार्ट की मेडिसिन बताया गया है, लेकिन वो वेरिकोज वेन के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। वो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देती है, वेन्स के लिए अच्छी रहती है। यदि आप क्षीर पाक विधि से, यानी कि दूध के अंदर उसको उबाल के लेंगे तो वो आपको अच्छा लाभ देगी। आप उसको सुबह ले सकते हैं, सुबह यदि आपको नहीं समय रहता तो आप उसको रात को भी ले सकते हैं। और जिन लोगों को गर्म तासीर के हैं, कहते हैं कि हमें अर्जुन की छाल बहुत गर्म करती है, तो वो आप उसको उसकी डोज कम कर दीजिए, लेकिन आप उसको लीजिए ज़रूर, ताकि उससे अंदर आपको उसके अंदर रिलीफ मिल सके। एक मेडिसिन और है, वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी के अंदर जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसमें विटामिन ई होती है और ये मसल्स के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन का काम करती है। तो ब्राह्मी का आप सेवन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अंदर गिलोय,
गिलोय को भी आप इसके अंदर यदि यूज़ लेते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में ले सकते हैं, आप उसको टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, काढ़ा बना के ले सकते हैं, तो वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देगी। और इसके अलावा आंवला, ये बहुत अच्छी मेडिसिन का काम करता है वेरिकोज वेन के लिए। एक मेडिसिन और शेयर करूँगी जो टैबलेट फॉर्म में आती है, केशोर गुग्गुल। केशोर गुग्गुल की 1 से 2 गोली यदि आप लंबे समय तक लेते हैं तो आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है उसमें राहत मिल सकती है। तो ये तो थी सारी मेडिसिन्स। अब इसमें मेन एक्सरसाइज का भी रोल रहता है। एक्सरसाइज के अंदर पैदल चलना वो भी इनके लिए अच्छा रहता है, तो आप पैदल चलने की जो एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। आप खाना खाने के बाद में वज्रासन कीजिए, उससे भी इसमें रिलीफ मिलेगा। और साथ ही यदि आप कर सकते हैं तो शीर्षासन एक ऐसा योगा है जो कि वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। और आप अपने योगा एक्सपर्ट से भी राय लेके कर सकते हैं कि आपकी क्या कंडीशन है और आपको कौन कौन से योगा करने हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रहते समय रहते यदि आप इस बीमारी को पहचान लेंगे तो आप सर्जरी जैसे जो टिपिकल जो होते हैं उसके ऊपर जाने से बच सकते हैं, क्योंकि वेरिकोज वेन एक ऐसी है जो बार बार हो सकती है। एक बार सर्जरी करवाने के बाद भी दोबारा हो जाती है, दूसरी वेन में हो जाता है, तीसरी में हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।